ताली वाली बजाते जाओ, मैं घोषणा करते जा रहा हूं आपके बीच। सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता के लिए जीते हैं। वो डॉक्टर मोहन यादव की तरह महान इंसान हुआ करते हैं। वो डॉक्टर मोहन यादव की तरह महान इंसान हुआ करते हैं। हमारी सरकार तो है किसान को समर्पित। माननीय मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर अभिवादन करें। उन्होंने आज जो घोषणा की है भावांतर की। माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा कछु मांगेंगे नहीं कि केंद्र बेतमा लिंक परियोजना का भी लाभ हमें है। बोलने के मुंह फट, कई बार बोलता हूं ठहरो ठहरो ठहरो, ठाए ठाए धुर, भारत माता की जय। कोटा बैराज का भी लाभ हमें है और हिनोता बांध का भी लाभ हमें है। 446 गांव पूर्णतः सिंचित होंगे आपके प्रयासों से। बस थोड़ी सी 10-20 करोड़ की मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेदन है साहब, बहुत पुराना। उमाकांत महाराज, आपकी भी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है कि बीना से सिरोंज लेटेरी सुटालिया होद में भारत सरकार से आप रेल लाइन स्वीकृत करा माननीय मुख्यमंत्री जी। ये बहुत पुराना हम लोगों का की मांग है। बीना रोड से मंडी बामोरा रोड के लिए बाईपास, गिराम घटवार ओसनियाई प्रधानमंत्री रोड से भरबास होते हुए मेन रोड तक दूरी 4 किलोमीटर। उदयपुर गणेश मंदिर से कोलार तक के लिए 7 किलोमीटर रोड। और ये सिरोंज विकास खंड के विधानसभा कुरवाई में घोषवाताल सूकट नदी पर पुल बन जाए तो सारे के सारे 10 गांव को लाभ होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। कुरवाई नागरी क्षेत्र में 4 किलोमीटर के दायरे में जो ग्राम पंचायतें आ रही है माननीय, उसको नगर परिषद से कर नगर पालिका बनाने की घोषणा करे साहब। 3 किलोमीटर के अंदर है 5-6 पंचायतें। ग्राम मसूदपुर और उदयपुर में सीएम राय या संदीपनी या पीएम श्री स्कूल खोलने की कृपा करें। शासकीय महाविद्यालय कुरवाई में एमएससी एमकॉम की कक्षाएं प्रारंभ करने एवं अतिरिक्त भवन, जिस प्रांगण में अपन है, एक अतिरिक्त भवन बनवाने की कृपा करें। तहसील पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है। महाविद्यालय नहीं है साहब, तहसील पठारी है। वहां के लोग खुराई वासोदा पढ़ने जाते, इसलिए माननीय जी से निवेदन है कि वहां पठारी में महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। कुरवाई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बिस्तर वाला हॉस्पिटल, अभी कम है बिस्तर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसको उन्नयन करके 50 का कर दो। और आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब किसान परसों से बहुत गदगद हैं। भावांतर योजना आपने जो चालू की है, आपके लिए वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुश है किसान। ज्वार बराबर माननीय मुख्यमंत्री दानों पड़ो तो वो अपने आप फूल के बराबर हो। आपने भावांतर योजना चालू कर दी। और विधानसभा कुरवाई के ग्राम रिनिया पंचायत में रुसल्ली घाट में पिछले दिनों माननीय गौ हत्या हुई थी। वहां पर प्रशासन ने सारे के सारे मुजरिम पकड़ लिए हैं।
वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी 12 हेक्टेयर जमीन मुक्त हुई है आताताइयों के कब्जे से। तो वहां पर वृंदावन गौशाला खोली जहां गौ हत्या की थी आताताइयों ने। बीना रिफाइनरी, चूंकि हमारी 1-2 गांव की जमीन गई है माननीय मुख्यमंत्री जी, एक का सब उद्योग यदि हमारे यहाँ कुरबाई में मिल जाए तो अति कृपा होगी आपकी। उदयपुर विकासखंड बावता विधानसभा कुरबाई ऐतिहासिक नीलकंठेश्वर मंदिर है। उदयपुर में ऐतिहासिक नीलकंठेश्वर मंदिर है, उसे कॉरिडोर बनाने की कृपा करें जिससे हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। संसदीय क्षेत्र में जब मैं भ्रमण पे आती हूँ तो बहुत से लोगों की बहुत सी मांगे रहती हैं। हमारे विधायक जी ने आपको जो मांगे यहाँ पर की है, मैं उसी को आपको सादर समर्पित करती हूँ। और एक मांग और एक्स्ट्रा मांगती हूँ कि पठारी एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, पठारी को नगर पंचायत का दर्जा देने का आप की कृपा करें, ये मैं आपसे मांग करती हूँ। बाकी मैं बस ये आपके सम्मान में यही कहना चाहती हूँ कि हवाओं के बसंती आंचल में तूफान हुआ करते हैं, हवाओं के बसंती आंचल में तूफान हुआ करते हैं, जिंदगी के अपने कई अरमान हुआ करते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता के लिए जीते हैं। वो डॉक्टर मोहन यादव की तरह महान इंसान हुआ करते हैं, वो डॉक्टर मोहन यादव की तरह महान इंसान हुआ करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदार सारे लोग, सारे किसान भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर अभिवादन करें। उन्होंने आज जो घोषणा की है भावांतर की, भाई में आने के लिए माननीय कुरवाई विधायक जी ने कहा था, वो सच में कहा था कि भाई साहब आप कुरवाई आइए, आपके आने के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, इतना जबरदस्त अभिनंदन होगा, ऐसा माहौल आपने बनाया। आपने तो पुरस्कार की बात कही थी, मैं तो आपने दिल के सबसे नजदीक अगर किसी को पाता हूं तो हमारे विधायक, सारे जोरदार अभिनंदन करो विदिशा जिले के विधायकों के लिए। और ये उसमें हीरे की तरह चमकते हैं, बोलने के मुंहफट, कई बार बोलता हूं ठहरो ठहरो ठहरो, ठाए ठाए धुर, भारत माता की जय। जो मन में आया, भोले भंडारी है बाबा महाकाल के पक्के भगत की तरह, कोई छल प्रपंच नहीं, कोई अलग से भावना नहीं, जो अंदर है वो बाहर है, जो तुमको अर्थ निकालना निकालो, जिसको जो सोचना सोचो, लेकिन वो अपनी बात ठोक के कहते हैं। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं तो मैंने अपने कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से चर्चा करने के बाद सोयाबीन की भावांतर योजना भी लागू की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे कृषि मंत्री जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने कांग्रेस के कुशासन के बाद जिस प्रकार का समय पलटा है, और हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से जो विकास का आयाम मध्य प्रदेश को दिखाया है, वाकई वो सच में अद्भुत है। मैं आज आपके बीच में से इसी बात को कहने के लिए आया हूं। हमने अपनी योजनाओं के माध्यम से कल ही भावांतर योजना लागू की। बारिश ज्यादा हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, एक भी किसान का खेत खाली नहीं रहेगा जहां सर्वे नहीं होकर के, अगर फसल खराब हुई तो उनकी सर्वे करा करके उनकी मदद की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें कोई किसान के लिए, हमारी सरकार तो है किसान को समर्पित। मैं आज आपके बीच में लगभग 250 करोड़ की सौगात, 50 करोड़ से 12 मार्ग, जोरदार अभिनंदन करें। यहीं पे अपना लोग आज हमने इनका भूमि पूजन किया। कुरवई, लटेरी, नटेरन 50-50 बिस्तर के नए छात्रावास बन रहा है। जोरदार ताली वाली बजाते जाओ, मैं घोषणा करते जा रहा हूं आपके बीच। कितने प्रकार के
10 करोड़ से कुरवई और विदिशा में जनपद पंचायत के भवन बनाए जाएंगे। 6 करोड़ की लागत से सिरोंज में, गुलाबगंज, देवपुर, सलैया, रामपुर जागीर में हाई स्कूल का निर्माण और सिरोंज और बासोदा के स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास। जोरदार ताली बजाओ उमाकांत जी के लिए भी। अपना जिले में सब दूर विकास के काम होना चाहिए। और यहाँ पर 87 करोड़ की लागत से लटेरी और ग्यारसपुर में सांदीपनी स्कूल, क्रिटिकल केयर अस्पताल और विदिशा क्रिटिकल केयर अस्पताल विदिशा का लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने सभी प्रकार के विकास के कामों के लिए। जब मैं आया तो कुछ लोग कह रहे एक डैम बना था। कौन सा डैम बना था? हनोता, एक सदन 15-20 साल पुराना डैम था। किसी भाई को उसका मुआवजा नहीं मिला, तो जितने बचे उनको भी मुआवजा दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी सरकार सबको लेके चलना चाहती, कोई छोड़ने वाले नहीं। जिनका अपना मुआवजा में भूमि डूब गई थी, ऐसे में हमारे पास 20 वर्ष पुराना सगड़ डैम, उसका सर्वे करा करके इनकी कलेक्टर साहब कहाँ हैं, इनकी भी फाइल लाना, उनको भी मदद कराएंगे। कोई छूटने वाला नहीं। लेकिन आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, समय कम पड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे बीच में आज के बदलते दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम सब रोज देख रहे हैं एक के बाद एक जिस प्रकार से हमारी सरकारों के माध्यम से मदद मिल रही है। तो यहाँ पर फिर कुछ मांग मेरे विधायक जी ने रखी है। नगर परिषद कुरवई को विकास कार्यों के लिए विशेष निधि आप मांग रहे हैं। जरा ताली वाली बजा बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मैं विशेष निधि से आपको 1 करोड़ की राशि देने को, 2 करोड़ की राशि, चलो विधायक जी ने बोला 2 करोड़ की राशि, जोरदार ताली बजाए। अपने विधायक जी मांगे तो मना कैसे कर सकते? इतना बड़ा कार्यक्रम आपने करा है। यहां पर आपने कहा कि तहसील पठारी से हनोता होकर विसराई हनोता के बीच पुल का निर्माण भी कराना है। कराना क्या पुल का निर्माण? जोरदार अभिनंदन करो अगर ये कराने की घोषणा करता हूं। इसमें 18 करोड़ की लागत आएगी। उदयपुर गणेश मंदिर से कुल्हार तक 7 किलोमीटर का नया रोड बनाना है। अरे ये सब आज ही कराओगे, अगली बार के लिए रखोगे? चलिए बनाओ, जोरदार ताली बजाओ। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। कुरवई वार्ड क्रमांक 10 में बेतवा नदी पर घाट और सौंदर्यीकरण के लिए, बाप रे बड़ा काम है, बनाना चाहिए क्या? आप ताली वाली बजा के बताओ तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। हम तो वैसे ही नदी घाटी की सभ्यता वाले लोग हैं। अभी आ रहा है दीपावली का पर्व, दीप विसर्जन करने घाट के किनारे जाना ही पड़ता है। ऐसे में घाट बनेगा तो क्या अच्छी बात है। जोरदार ताली बजाओ। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ग्राम उदयपुर में नीलकंठेश्वर महादेव, मैं तो हुई महाकाल वाला, आपने कहा नीलकंठेश्वर महादेव का कॉरिडोर बनाना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ। मैं इसको संबंध में जो जो हो सकता है वो सब करने की घोषणा करता हूं। बिना रिफाइनरी के सहायक उत्पादों के लिए अगर हम उद्योग लगा रहे हैं पूरे प्रदेश में, ऐसे में नवीन औद्योगिक क्षेत्र करमपुर, तहसील खुरई और अन्य समानांतर भूमि पर बीना के क्लस्टर के रूप में औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहिए। यहाँ भी है तो यहाँ भी लगाएंगे, वहां भी लगाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे युवाओं के काम के लिए। औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं। आपने कहा शासकीय सामुदायिक भवन कुरवई में हॉस्पिटल को उन्नयन कर 50 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहिए क्या? तो जोरदार ताली बजाओ। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। लिस्ट तो विधायक जी ने बहुत बड़ी दी है। क्या करना? पठारी में महाविद्यालय अभी हायर सेकेंडरी है क्या? है क्या? तो चलो अपने कॉलेज के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं पठारी में कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे विकास के कामों के लिए। लेकिन आज आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विकास के मामले में हमारी सरकार कदम से कदम मिलाकर लगातार आपके साथ चल रही है और हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से युवा, महिला, गरीब, किसान सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
कितनी योजना हमने बनाई। आप भी याद रखना, आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है। किसी चौराहे सड़क पर कोई घायल मिल जाए और ऐसा लगे कि इस घायल को हॉस्पिटल पहुंचाए, ये तो हमारी मानवता है, ये हमको लेके चलना ही चाहिए। लेकिन जाने अनजाने पुलिस के डर से हम कहते हैं फंस नहीं जाए। बेचारा कोई किसी परिवार का व्यक्ति, वो अगर प्राण खत्म हो जाए उसके, तो क्या होगा। हमने कहा कोई चिंता मत करना, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि जो किसी घायल को उसकी जान बचाएगा, 1 घंटे के अंदर पहुंचाएगा, 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से मिलने वाले। ये हमारी मानवता है, मनुष्य को मनुष्य से लेके चल के जोड़ने वाली योजना, ये राहगीर योजना है। वो इतना ही नहीं, आपके कोई बीमार होके हॉस्पिटल में भर्ती हो, कुरवई में भर्ती हो, वो ले जाए कि इसको भोपाल तुरंत पहुंचाना है, दिल्ली बंबई पहुंचाना है, तो इसकी जान बचेगी। डॉक्टर और कलेक्टर दोनों निश्चित कर देंगे कि इसको तुरंत पहुंचाना है। आयुष्मान कार्ड आप बनवा लेना, 5 लाख का इलाज वहां फ्री रहेगा, और हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से हमारी सरकार पहुंचाएगी उसकी जान बचाने के लिए। व्यक्ति की जान जरूरी है, उसके लिए हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का जो पैसा लगेगा, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, सारा पैसा हम देने वाले। ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। आने वाले समय में कुरवई में फिर अगली बार आऊंगा, लेकिन विकास के मामले में हम सब मिलकर के लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। हमारे कृषि मंत्री जी वो दिल्ली से काम कर रहे हैं, श्रीमान शिवराज सिंह जी, और हम मध्य प्रदेश से काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर के लगातार ऐसे ही कामों के साथ चलते रहेंगे। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे।